आपका मकसद बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल बिल्कुल वाज़िह था, आपका विजन बिल्कुल क्लियर था कि इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना है। तो आप देख लें कि आज 1400-1500 साल गुजरने के बाद भी दीन किस तरह दुनिया के अंदर फैल रहा है और क़यामत तक हर घर के अंदर इस दीन ने दाखिल हो जाना। एक किसान था, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जानवर थे, वो उनकी देखभाल करता था, फसल बोता था, सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त मेहनत ही करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि यार फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, जानवर बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला थक जाता हूँ, नहीं संभाल सकता, तो मुझे अपने साथ एक हेल्पर की ज़रूरत है, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे सपोर्ट कर सके। उसने 4-5 लोगों का इंटरव्यू लिया, लोगों ने जो उसको जवाब दिए तो वो किसान इंटरनली सेटिस्फाइड ना हो सका उन लोगों की बातों से। आखिर में एक नौजवान आया और उसने आके कहा कि सर मैं मेहनत से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो मैं उससे पहले सो जाता हूँ। ये जवाब देखने में दूसरों से मुख्तलिफ था। किसान को इस बात की समझ तो ना आई, लेकिन उसने उस नौजवान को जॉब दे दी, उसको काम पे रख लिया। अब दोनों सुबह उठते, मेहनत करते, अपने जानवरों को देखते, अपनी ज़मीन को देखते, फसल को देखते। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन उन्होंने फसल काट के रखी थी कि अचानक रात को तेज़ आंधी, बारिश, और वो किसान ढूंढता हुआ अपने मुलाजिम को उसके कमरे तक जा पहुंचा। जाके देखा कि उसका मुलाजिम आराम से सोया हुआ है। किसान को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, तुम्हें पता है अपनी जॉब का, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? तुम्हें पता है मैंने किस लिए जॉब दी है? अब देखो बारिश आई है, बाहर तूफान है और तुम आराम से सोए हुए हो। तो वो कहने लगा नौजवान कि सर मैंने आपको पहले ही कहा था, आई विल स्लीप विन द विंड ब्लोज, कि जब बारिश आती है, तेज आंधी आती है, तो मैं आराम से सो जाता हूँ। अब दोनों के दरमियान तकरार चल रहा था, तो किसान ने सोचा कि इतनी देर में मैंने खुद जाके अपने जानवरों और फसल को देख लेना। किसान भागता हुआ पहले जानवरों की तरफ गया, जाके देखता है और हैरान हो जाता है कि वो जानवर छत के नीचे आराम से बारिश और तूफान से महफूज बैठे हुए हैं। और भागता हुआ फसल की तरफ जाता है तो देखता है कि वो फसल चारों तरफ से इस तरह उसको कवर किया हुआ है कि वो बारिश से, आंधी तूफान से खराब ना हो। इतने में वो नौजवान किसान के पास आता है और आके कहता है कि सर मैंने आपको पहले कहा था, जब तेज आंधी आती है, बारिश आती है, तो मैं आराम से सो जाता हूँ। अब किसान को समझ आया कि ये नौजवान के कहने का मतलब ये था कि जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो मैं उससे पहले इन सारी चीज़ों को कवर कर लेता हूँ, उनका इंतज़ाम कर लेता हूँ, ताकि मुझे बारिश के दौरान भागना ना पड़े, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमने भी अगर किसी काम की ज़रूरत है तो वक्त से पहले उसको पूरा करना है और भरपूर मेहनत के साथ उसको मुकम्मल करना है। इसीलिए कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वही है जो बारिश से पहले छतरी खरीद लेता है। समझदार इंसान वही है जो मुश्किल हालात आने से पहले उनका इंतज़ाम कर लेता है। लिहाजा आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने अगर कामयाब होना है तो इन 3 बातों के ऊपर आपने अमल करना है। उनमें सबसे पहले आपने अपना गोल उसको बिल्कुल वाज़िया करना है और उसी के ऊपर मेहनत करनी है।
दूसरे नंबर पे आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने शोबे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उसी के बारे में आपने प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि वक्त से पहले अपना काम मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया जहान की कामयाबियां अता फरमाए।